नमस्ते मित्रों, मैं देवेंद्र घोड़े यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलो रोग सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे गोविंद, हे माधव, तेरे नाम रूपी औषध से हमें आयुष्य आरोग्य मिले, इसका अर्थ है। आज मैं तुमको कुंडली के बारे में, कुंडली अनुसार, अपने कुंडली के अनुसार जो अपने जीवन में रोग व्याधि आती है वो किस तरह आती है और उसके उपाय क्या है, ये बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले श्री भगवान धन्वंतरी जी को प्रणाम, क्योंकि धन्वंतरी भगवान आरोग्य के देवता है। पहली बात यह है कि जब अपन बीमार पड़ते हैं, अपना आरोग्य ठीक नहीं रहता, तो अपन ने क्या करना चाहिए। सबसे पहली यानी बढ़िया बात यह है कि अगर आप बीमार हो तो पहले आप अपने वैद्य के पास जाए, यानी कि अपने जो भरोसे के डॉक्टर है, जो तज्ञ डॉक्टर है, उनके पास अपना फिजिकल बॉडी जांच करें और देखिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आया, कैसे आया। अपने डॉक्टर जी के पास जाकर जांच करें और औषधि ले। उसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अपने आरोग्य में कोई सुधार नहीं है तो फिर देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो फिर कुछ ना कुछ अपने वास्तु का दोष है, कुछ ना कुछ अपने कुंडली का दोष है, अपने भाग्य का दोष है, ऐसी जांच करें। देखिए, ये सब डॉक्टर की प्रक्रिया होने के बाद अपनी कुंडली उठाए और देखे कि कुंडली में क्या प्रॉब्लम है। उदाहरण के लिए समझो आप मूत्रपिंड किडनी संबंधित व्याधि से परेशान है, बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, कम पेशाब आना, ये सब प्रॉब्लम आपको आ रही है, इन व्याधियों से आप त्रस्त है, तो पहले मैंने कहा है डॉक्टर के पास जाइए। फिर भी आपको यश नहीं मिल रहा है, आरोग्य में सुधारना नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। अगर मूत्रपिंड का त्रास हो, किडनी का त्रास हो, किडनी स्टोन, मूत्रपिंड के ऊपर खंगर कहते हैं अपन उसे, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ही आ रहा है, आजकल बहुत लोगों को मूत्रपिंड का त्रास है, पेशाब जल्दी आना, पेशाब बहुत आना, पेशाब कम आना, पेशाब में जलन और किडनी स्टोन, किडनी में खंगर, बड़े बड़े 9 mm 10 mm वगैरह वगैरह, ऐसा प्रॉब्लम आया और किडनी स्टोन होने के बाद ऑपरेशन किया, फिर भी दोबारा किडनी स्टोन हो गया, तिबारा किडनी स्टोन हो गया, ऑपरेशन हो गया, ऐसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम बहुत त्रस्त हो गया है और गोलियां औषधि खाकर भी अपन को यश नहीं मिल रहा, तो फिर अपनी कुंडली उठाइए और कुंडली उठाने के बाद देखिए आपके लग्न कुंडली में, जो अपनी मेन कुंडली है लग्न कुंडली, उस लग्न कुंडली में देखिए आपकी कुंडली में षष्ठ भाव में शुक्र ग्रह तो नहीं है, आपके कुंडली में मृत्यु भाव में अष्टम स्थान में शुक्र है, षष्ठ स्थान में शुक्र है, और अष्टम और षष्ठ भाव में, भाव के ऊपर नीच शुक्र की दृष्टि है, मारक होकर नीच शुक्र की दृष्टि आ रही है। अष्टम और षष्ठम स्थान में शुक्र नीच राशि में है। अगर ये शुक्र षष्ठ और अष्टम स्थान में आपकी कुंडली में बैठ गया है, षष्ठ स्थान बोले तो 7वां घर, अष्टम स्थान मृत्यु स्थान 8वां घर, इन दोनों ही स्थान में अगर शुक्र ग्रह विराजमान है, उसकी डिग्री 7 के ऊपर और 18 के अंदर है, नीच राशि में है या पाप ग्रह के साथ है, मारक है, तो आपके जीवन में ये मूत्रपिंड, मूत्राशय, किडनी स्टोन, किडनी फेल होना, किडनी कमजोर होना, ये सब प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। उठाए अपने कुंडली और कुंडली में देखो कि अष्टम स्थान में, षष्ठ स्थान में आपके कुंडली में शुक्र बैठा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये जो मैंने मूत्रपिंड की प्रॉब्लम है, ये तुम्हारे जीवन में आने के 100 में से 70% चांस रहता है। अगर ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है
तो अपनी कुंडली उठाने के बाद देखिए षष्ठ अष्टम स्थान में शुक्र है और शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की प्रत्यंतरदशा जब आएगी तब ये प्रॉब्लम आपके जीवन में अवश्य आएगा। ये प्रॉब्लम आने के बाद शुक्र का उपाय कीजिए। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का, बीज मंत्र का जप करिए शुक्रवार के दिन। शुक्र के संबंधित दान करिए, सफेद गाय को सफेद चावल लगाइए, कुछ बीज मंत्र का जाप करिए और कुछ एंटी ट्रीटमेंट बोले तो कुंडली के अनुसार कुछ रत्न पहनिए और खान पान पर ध्यान दीजिए। जो जड़ पदार्थ है उसका सेवन मत करिए, रात्रि के समय कम और हल्का भोजन करिए और शुक्र के मंत्र का जाप करिए और कुंडली के अनुसार शुक्र का उपाय कीजिए। ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में ये जो कुंडली संबंधित मैंने शुक्र का प्रॉब्लम है ये बहुत कम आएगा तो उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और व्याधि खत्म होगी, तुमको आरोग्य मिलेगा। ऐसा ये शुक्र का प्रॉब्लम किडनी संबंधित मैंने बताया। गलती से भी कभी ऐसा प्रॉब्लम है तो हीरा अपने आप मत पहनिए, कुंडली की देखने के बाद ही हीरा पहनिए। अगर ऐसी कुंडली में पोजीशन है और हीरा पहनाया तो समझो तुम्हारी किडनी पर कोई गलत असर हो सकता है, तुम्हारी किडनी कमजोर हो सकती है, मूत्र पिंड का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। अगर हीरा पहना तो कुंडली देखकर ही कौन सा ही रत्न पहनना चाहिए। ऐसी कुंडली की पोजीशन देखकर आप निर्णय लीजिए और आरोग्य और यश आपको जीवन में मिलता रहे और तुमको जीवन में सुख समृद्धि मिले, यही मेरी ईश्वर की प्रार्थना है। और अगर तुमको ये प्रॉब्लम है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी कुंडली में शुक्र है या नहीं है, मैं उसका उपाय बताने की कोशिश करूंगा। नमस्ते मित्रों।